ये है ठाकुर भवानी प्रताप सिंह की हवेली, जो कुछ समय पहले गांव वाले ठाकुर को अपना भगवान मानते थे। लेकिन जब ठाकुर का काला सच लोगों के सामने आया, तब से कोई भी गांव वाला ठाकुर की हवेली जाने से घबराता है। आखिर क्या बात है, जानने के लिए देखिए फुल स्टोरी गांव का जबरदस्त ठाकुर। अरे मुनीम जी ठाकुर साहब, अब हमारे यहाँ के लोग इतने खुश क्यों नजर आते हैं? आजकल कोई गांव वाला अपनी परेशानी लेके हमारी हवेली पे क्यों नहीं आता? आखिर क्या बात है? ठाकुर साहब, मुझे लगता है कि योगी सरकार ने महीने में इन्हें 2-3 बार राशन देकर इन्हें धनवान बना दिया है, और इन सालों ने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नमक, चना, दाल, गेहूं और स्टॉक में तेल भी लगा लिया है। अच्छा, तो ये बात है? जी ठाकुर साहब, अब उन्हें तुम्हारे यहाँ चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो इन्हें योगी सरकार की दूसरी योजना का भी लाभ मिलना चाहिए। जी ठाकुर साहब। मुनीम जी, जाओ और 10-12 लोगों को लेकर हमारे बड़े वाले खेत से जितने भी जानवर हैं वहां सबको ले जाके और गांव वालों को खेतों में फेर दो, तब तो साले फरियादी बनकर आएंगे हमारे पास। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ऐसा ना करें कि इन सालों के घर में एक बोरी चीनी भिजवा दें और खा खा के सालों को शुगर हो जाएगी और मर जाएंगे झोपड़ी वाले। इससे तो हम कंगाल हो जाएंगे और वो गांव वाले साले माला माल हो जाएंगे। जो मैंने कहा है वही करो। जी ठाकुर साहब। अरे सुनो भाई साहब, आप इन जानवरों को गांव वालों के खेतों में क्यों छोड़? अबे तू कौन है जो इन गांव वालों के खेतों की कर रहा है रखवाली? जब लात पड़ेगी तेरे पिछवाड़े पे तो याद आ जाएगी तेरी नानी। जी ने कहा था हिंसा अच्छी बात नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ की सरकार ने जानवरों पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अच्छा बेटा, जब कुछ नहीं कर पाते हो तो सरकार का दोष दे रहे हो। इसमें दोष देने की क्या बात है, यही सत्य है। इन जानवरों का हमारे यहाँ अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। और अपना जाने, हमें अपने सरकार का काम करना ही होगा। चलो छोड़ दो सारे जानवरों को इन गांव वालों के खेतों में। लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है, अब तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। साले हमें समझा रहा है, तुझे पता नहीं हम ठाकुर भवानी सिंह के आदमी है। साले को जाओ अपने बाप ठाकुर से कह देना कि गांव वालों की रक्षा करने खुद यमराज का दूसरा रूप अजंता का लिया गया। आज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी इस गांव की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। इस बार तो तुझे माफ कर दूंगा, अगर अगली बार इस गांव की तरफ दिखा तो तुझे साफ कर दूंगा। यह भी बता देना अपने सरकार को, मैं पहले हाथ जोड़ता हूँ फिर हाथ तोड़ता हूँ। वो कैसे समझता है सोच ले।
चलो जल्दी। ठाकुर साहब, गांव में तो कोई नजर नहीं आ रहा। गाँव वालों, कहाँ मर गए सबके सब? कान खोल के सुन लो, जो तुम्हारी और तुम्हारे खेतों की रक्षा करने आया था रखवाला, वो अपनी माँ की गोद में बैठा है या ठाकुर का नाम सुन के मर गया है साला। अबे साले सुगर के पिल्ले, तू जो जागती आंखों से देखता है सपना, जब लात पड़ेगी तेरे पिछवाड़े पे तब नजर नहीं आएगा कोई तुझे अपना। सपना नहीं, आज इसे हम हकीकत बनाएंगे। तेरे साथ साथ गांव वालों को भी ये हम लोग पहुंचाएंगे। तू अपने घर वालों को बोल दे कि कफन लेके आए, कि मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। तेरी ये मजाल, तू साला मुझे कफन से देखेगा। मारो एक साथ इसको।